आप बिल्कुल बीचों बीच में, तो अगर उतना ही लाभ जितना की हानि, तो हम चाहे तो यहाँ क्रय मूल्य निकालने के लिए जो हमारे पास में दोनों विक्रय मूल्य हैं उनका योग करके और हम यहाँ आधा कर सकते हैं। भाई यहाँ 625 और यहाँ कितना 545, 5 और 5 10, 4 2 6 7 यानी कि 1170, इस प्रकार से 585 आ गए। अब 65 रुपए का लाभ कमाना है हमको यहाँ, तो 585 में हमने 65 रुपए का लाभ कमा लिया। 5 और 5 10, 8 6 14 15, इस प्रकार से यहाँ 650 आ जाए। क्या एक आदमी अपनी गाड़ी 171 रुपए में बेचता है, यदि उसके लाभ का परसेंटेज लागत मूल्य के बराबर है, तो भाई बताओ घड़ी का लागत मूल्य कितना है। भाई बेसिक तो इसका बहुत लंबा है भाई, आप चाहो तो इसका ऑप्शन से इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे, अगर भाई 100 कितना बेचता है यहाँ और उतना ही परसेंट लाभ है जितना क्रय मूल्य यहाँ, अगर उसका क्रय मूल्य 80 रुपए है तो लाभ भी 80% है, अगर क्रय मूल्य 90 रुपए है तो लाभ भी 90% है यहाँ। ठीक है, तो आप चाहो तो देखो ऑप्शन से यहाँ। एक सबसे बड़ी बात क्या है, ऐसे प्रश्नों का आंसर वही होगा जिसके लास्ट में एक जीरो आ रही है। कौन सी? एक जीरो। इसका आंसर न तो ये होगा और न इसका ये होगा। यहाँ भाई 90 रुपए लाभ है तो यहाँ 90% है। यहाँ भाई 90 रुपए लाभ है और 90 इसका क्रय मूल्य यहाँ, तो 90% लाभ का मतलब 190 यहाँ, तो 19 90 171 और यहाँ 180 है, 18 2844 यहाँ, मतलब जिनका गुणा करने पर ये आ जाने वही हमारा आंसर है। बताओ कौन सा आंसर है हमारा, तो ये ऑप्शन है। देखो यहाँ कह रहा है कि उसको उतना ही परसेंट लाभ जितना कि क्रय मूल्य है। अगर 70 रुपए क्रय मूल्य है तो यहाँ 70 रुपए क्रय मूल्य, तो 70% लाभ का मतलब कितना हो जाएगा, बताओ होगा नहीं होगा, तो 17 70 100 आ गया। अगर मैं 90 रुपए क्रय मूल्य मान लू, तो 90 रुपए क्रय मूल्य, तो यहाँ 90% लाभ का मतलब है यहाँ 100, हाँ बेच रहा है ना यहाँ, तो यहाँ कह उसको उसको जो लाभ है ना, लाभ वो लागत मूल्य के बराबर है, उसको उतना ही परसेंट लाभ है जितना कि क्रय मूल्य है। अगर क्रय मूल्य हमारा 60 रुपए है तो हमारा लाभ भी 60% है। अगर 90 रुपए है तो कितना यहाँ 190 यहाँ, और 19 90 171 कौन सा हमारा, तो इस प्रकार से 90 रुपए हमारा सही है। हाँ भाई याद रखिए, एक व्यापारी एक वस्तु को 24 रुपए बेचता है भाई, कितने में, और वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ परसेंट हो रहा है, तो बताओ उसका क्रय मूल्य कितना है। मैंने क्या कहा था अभी अभी कि ऐसे प्रश्नों का आंसर हमेशा क्या होगा, जिसके लास्ट में एक जीरो है। न तो इसका आंसर ये है, न ये है, न ये है, तो यहाँ 20 रुपए क्रय मूल्य, तो 20% लाभ पर कितना, तो 12 दूना 24, कौन सा हमारा, डी ऑप्शन। हाँ भाई, कुमार एक वस्तु 21 रुपए में बेच रहा है, जिससे उसको उतने ही परसेंट हानि होती है, और पिछले वाले प्रश्न में क्या हो रहा था, लाभ था, उतनी हानि होती है जितना कि उसका क्रय मूल्य। यहाँ इसका आंसर न तो ये है, न ये है, न ये है। भाई मुझे बताओ, अगर हम थोड़ी देर के लिए यहाँ 70 रुपए क्रय मूल्य मान लें और यहाँ 70% हानि मान लें, तो मुझे बताओ आपका विक्रय मूल्य कितना होगा। भाई 70 रुपए क्रय मूल्य यहाँ, और इस पर 70% हानि है, तो कितना करोगे बताओ, 30/100, और इस प्रकार हमने कितने में यहाँ 21 रुपए बेच दिया, तो बताओ सही है नहीं है। इस प्रकार से हमारा डी ऑप्शन सही है। यहाँ देखो, दिलीप ने एक रेडियो उसके मूल्य के 3/4 में खरीदा भैया, उसका जो मूल्य है वो कितना बताओ, यहाँ 100 रुपए है, और उसके मूल्य के 3/4 में खरीदा। भाई बताओ खरीदा कितने में, और 75 में खरीदा, और उसको
उसके मूल्य से 20% अधिक में बेच दिया, उसका मूल्य कौन सा था? तो बताओ 20% अधिक में बेचने का मतलब यहाँ कितना है? 120। कितना भैया? 120। अच्छा, खरीदा कितने में और बेचा कितने में? तो लाभ हुआ या हानि? कितने रुपए का? 45 का। लाभ बटे में क्रय मूल्य और गुणा में यहाँ 100। तो 15 3 45 और 15 5 75, 5 से काट दिया हमने यहाँ 20 और 20 दिए 60% का लाभ हो रहा है भैया। भाई आजकल ये वाला क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही आ रहा है। 4 रुपए में 5 के भाव से संतरे खरीदी यहाँ और उन्हें 5 रुपए में 4 के भाव से बेचा, तो यहाँ लाभ परसेंट कितना भी? ऐसे प्रश्न में कभी भी चाहे कितने भी खरीदे कितने बेचे, उन सब का ले लोगे आप लघुत्तम, ताकि हमको उनकी संख्या का अनुमान लग जाए कि भैया कम से कम उसने यहाँ 20 संतरे तो खरीदे थे। अनुमान है, पक्का नहीं, 100 नहीं है, 100% नहीं है, अनुमान है हमारा यहाँ। अब जो यहाँ क्रय मूल्य कितना है हमारा? भाई 4 रुपए में 5 खरीदे, तो बताओ 20 से कितने में? यानी कि 16 रुपए में। विक्रय मूल्य कितना हमारा? 5 रुपए में 4 बेचे तो 20 कितने में? 25 रुपए में। अच्छा, खरीदे कितने में और बेचे कितने में? तो लाभ हुआ या हानि? तो अगर अभी लाभ परसेंट, तो लाभ बटे में क्रय मूल्य और गुणा में 100। 4 चौके 16 और 4 से 25, यहाँ 25 90 225। इस प्रकार यहाँ 56% का लाभ होगा। ठीक बात है। आप चाहो तो यहाँ इसको सीधा कर सकते हैं। भाई 4 रुपए में 5 खरीदे और 5 रुपए में 4 बेचे, आप कर दो इस प्रकार से क्रॉस। 5 गुणा में 5 कर दिया हमने यहाँ 25 और 4 चौके 16 बटे में 16 गुणा में 100। भाई मैंने यहाँ तीर का चिन्ह क्यों लगाया पता है? कि मुझे गुणा करना है 5 गुणा में 5 और 4 चौक 16। ऐसा मत करना कि 4 चौके 16 16 को यहाँ लिख दो और अंतर करके उनको परसेंट में चेंज कर दो यहाँ। अच्छा, 25 में से गया 16, तो यहाँ 9 बटे में 16 गुणा में 100। 4 चौके 16 और 4 से 25, 25 90 225 बटे में 4। इस प्रकार यहाँ 56% का लाभ हो गया। वो तो यहाँ बैठ रहा है। हाँ, यहाँ अगर प्लस का चिन्ह बच रहा है तो लाभ होगा और माइनस का बच रहा तो हानि होगी। ऐसा। हाँ, तो अगर अगर कह दे कि बताओ लाभ हानि बताओ, फिर कैसे करोगे आप? लाभ या हानि परसेंट तो लग जाएंगे ना अपन वहाँ। तो यहाँ अगर ऐसा कुछ रहते हैं प्लस का चिन्ह तो लाभ और माइनस का तो हानि। आप तो थोड़ा कुछ छोड़ा, यहाँ तो एक बात समझना कि अगर यहाँ हमारे पास में प्लस का चिन्ह बचता है तो लाभ होगा। 25 और 16 तो प्लस के तो 9 बच्चा, नीचे हमेशा पीछे वाली संख्या, चाहे कुछ पीछे हमेशा पीछे वाली संख्या नीचे। यहां कर दो हमसे, एक आदमी ने 10 रुपए में 11 के भाव से नींबू खरीदी रही है। 10 रुपए में 11 के भाव से खरीदा और उन्हें 11 रुपए में और 10 के भाव से बेच दिया। आप कर दो क्रॉस। भाई 11 गुणा में 11 की हमने यहाँ 121 और 10 गुणा में 10 यहाँ 100 आ गया। बटे में हमेशा पीछे वाली संख्या और परसेंट के लिए 100। मैंने कहा था ना नीचे हमेशा पीछे वाली संख्या। तो यहाँ पे चला कितना, यहाँ 21 बटे में 100 और गुणा में 100 और इस प्रकार यहाँ 21% का लाभ हो जाता है भैया। कौन सा? सी ऑप्शन। यहाँ तो भैया विक्रय मूल्य दोगुना करने पर लाभ हमारा 3 गुना हो जाता है भैया। भाई क्रय मूल्य तो हमारा x रुपये है और विक्रय मूल्य कितना बताओ यहाँ y रुपये।
तो यहाँ लाभ कितना हो रहा है बताओ। यहाँ जो लाभ है वो रहा भाई कितना, यहाँ y माइनस का x, ये पहले वाली बात। अब क्या किया हमने यहाँ, भाई विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया। अब बताओ विक्रय मूल्य कितना है, 2y, ठीक बात है। और अब जो नया लाभ है कितना बताओ, यहाँ 2y माइनस का x। विक्रय मूल्य को दोगुना करने पर जो लाभ है ना, अब लाभ है वो 3 गुना है किसका, पहले वाले का। यहाँ भाई पहले वाला हमारा जो लाभ था वो ये था, और अब हमारा जो लाभ है वो इतना है हमारा, ये 3 गुना है। मैं अगर इसको 3 से गुणा कर दूं तो अब ये दोनों को दोनों बराबर हो गए। तो यहाँ चेक करो, यहाँ 3y माइनस का यहाँ 3x है, और यहाँ 2y माइनस का x है। तो x x वाली संख्या एक तरफ और y वाली संख्या एक तरफ। 3y माइनस का यहाँ 2y है, माइनस का x है यहाँ, और 3y गया वहां। अच्छा बताओ कितने y और कितने 2x। तो यहाँ दो हमारे पास में क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। अच्छा y का मान कितना है बताओ, और x का मान कितना है यहाँ 1। हमारे पास 1 रुपये क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य है 2, यानी कि 200% लाभ हो, 100% लाभ हो जाता है यहाँ। तो लाभ लाभ निकालना है आपको यहाँ। तो बताओ लाभ कितने रुपए का हो गया, 1 रुपये का। लाभ बटे में क्रय मूल्य और गुणा में 100। इस प्रकार पूरे सौदे में कितना, 100% का लाभ है। हाँ तो भैया कह रहा है एक व्यक्ति 2 किताबें 410 रुपये खरीदता है यहाँ, और दोनों किताबों को सामान्य मूल्य पर बेचता है यहाँ, यानी कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है यहाँ। और एक से उसे 15% का लाभ और दूसरे से यहाँ 10% की हानि होती है। बताओ दोनों किताबों का क्रय मूल्य कितना है भैया। भैया देखो दोनों खरीदी उसने कितने में, यहाँ 410 रुपये में खरीदी। मान लेते हैं एक वस्तु का हिस्सा ए और दूसरी वाले का बी है। भाई 410 में दोनों खरीदी, अब पता नहीं एक 200 की और एक 210 की हो, अब एक पता नहीं 300 की है एक 110 की है, लेकिन दोनों का मूल्य 410 है। एक को 15% लाभ पर और यहाँ दूसरे को यहाँ 10% की हानि पर, और इस प्रकार दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। 5 से काट दिया, यहाँ तो 18 है और यहाँ कितना रहा है 23 आ रहा है। यहाँ कर ए अनुपात बी। अच्छा ए का मान कितना है यहाँ, और बी का मान कितना है यहाँ 23 है यहाँ। तो दोनों किताबों का क्रय मूल्य कितना है, पहले वाले क्रय मूल्य यहाँ 18 बटे में अनुपात योग 41 और गुणा में यहाँ 410, यानी कि 180। और हमारा दूसरा क्रय मूल्य 23 बटे में 41 और गुणा में यहाँ 410 कितना भी यहाँ, तो यहाँ 230 रुपये को यहाँ। तो चेक करो यहाँ 180 और 230 कितने यहाँ, तो सी ऑप्शन है। करते हैं यहाँ, और एक को 6% हानि से और दूसरे को यहाँ 7.5% लाभ से गिरता है यहाँ। इन सौदों में उसे न तो लाभ और न हानि होती है। भाई पिछले वाले प्रश्नों में तो क्या था, वहां दोनों का विक्रय मूल्य समान था, इसमें न लाभ न हानि है। अच्छा न लाभ और न हानि को होने का मतलब क्या है कि भाई हमने जितने में खरीदी उतने में उनको बेच दिया, ठीक बात है। यहाँ भाई यहाँ 1350 रुपए दोनों का मूल्य बता रखा है, और एक गुड़ को 6% हानि चाहिए, तो 6% हानि का मतलब है 94 में, और दूसरे यहाँ 7.5% लाभ यहाँ, तो 7.5% का मतलब ये है यहाँ। और पूरे सौदे में नए लाभ ने हानि यानी कि हमारा 100 आ गया। भाई आपने कोई वस्तु 100 में खरीद की और 100 में बेच दी, तो क्या हुआ, नए लाभ ने हानि। भाई इन दोनों से उसको 100 मिले, हम क्रय मूल्य 100 ही तो मानते हैं। अब बताओ दोनों का अंतर कितना है, यहाँ कितने का है 6, और मैंने 10 मतलब के लिए यहाँ 0 आ गया। 15 5 75 और
15 चौक 60, यहाँ कितना, यहाँ 5 5 4 यहाँ, तो प्रत्येक का क्रय मूल्य कितना, यहाँ पहला 5 बटे में अनुपात यू 9 में यहाँ 1350 और 15 90 135 7.5। दूसरा चेक करो, बटे में 9 गुणा में यहाँ 1350 है भाई, 15 90 135 कितना भैया, तो 600 रुपये उसका दूसरा के भैया पहुंचा यहाँ, तो 750 और 600, डी ऑप्शन सही भैया। हाँ भाई, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य 480 रुपये है, और दूसरी का क्रय मूल्य 480 है। और पहली वस्तु पर यहाँ 20% का लाभ होता है, और भाई दूसरे पर यहाँ 20% की हानि होती है। तो भाई कुल लाभ अथवा हानि, यहाँ भाई लाभ हानि का मतलब हमारे पास में कुल क्रय मूल्य कितना है और कुल विक्रय मूल्य कितना है, तब पता लगाना पड़ेगा। या तो मुझे पहले निकाला भाई क्रय मूल्य निकालना है यहाँ, और यहाँ हमने 20% का लाभ उठा करके और उसको 480 रुपए में बेच दिया, तो 12 चौके 48 यहाँ। इस प्रकार से हमारे पास जो क्रय मूल्य है वो कितना बताओ, यहाँ 400 रुपए। यहाँ हमको विक्रय मूल्य पता करना है भाई, 480 रुपये हमारा क्रय मूल्य है और यहाँ 20% की हानि है भाई, 8 8 64 6 8 चौके 32 और 6 38 आ गया। अब बताओ कुल क्रय मूल्य, इसका तो क्रय मूल्य 400 रुपये है और उसका बता रखा 480 रुपये, 880 रुपये आ गया। अब बताओ हमारा कुल विक्रय मूल्य कितना है भैया, भाई इसका 480 है और उसका कितना यहाँ 384 भाई, 4 8 और 8 16 है, 4 3 7 और 1 8 कितना है 864 है यहाँ। तो यहाँ क्रय मूल्य कितना हमारा 880 और विक्रय मूल्य कितना हमारा, तो लाभ हुआ या हानि, कितने रुपए की है, 16 की, 16 रुपए की हानि है, तो हानि बटे में क्रय मूल्य और गुणा में यहाँ तो 1 0 11 8 88 नहीं 8 से भाई 8 दूना 16 और 11 तो कितना यहाँ 20 बटे में 11 है, 11 कम 11 है 10 9 हो गया 90, तो 11 8 88 और इस प्रकार से कितना हमारे यहाँ, तो 1.82% की हानि होती है। यहाँ कर अभी हमसे वो, तो ये 18 गेंदों को 900 रुपए बेचने पर यहाँ 6 गेंदों की लागत मूल्य के बराबर हानि होती है भैया। देखो भाई यहाँ 18 गेंदों की, यहाँ मान लेते हैं एक गेंद का जो क्रय मूल्य है कितना हमारे यहाँ x रुपए है भैया, कितना भैया x रुपए, तो यहाँ 6 गेंदों के बराबर हानि होती है। यहाँ बताओ हानि कितनी है, कितनी हानि यहाँ 6, ठीक है यहाँ, और 18 गेंदों का क्रय मूल्य कितना है 18 भाई, एक गेंद आ रही है x रुपए की, तो 18 गेंद 18 और 6 के बराबर होगी हानि यहाँ। तो देखो हमको पता है अगर हमको यहाँ हानि निकालनी है तो हानि का मतलब यहाँ होगा भी क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य। बताओ हानि कितनी है और क्रय मूल्य है, ये तो प्रत्येक का था और यहाँ विक्रय मूल्य कितना यहाँ 900 रुपये, 18 को मैं यहां ले आया माइनस से माइनस आ गया तो x, तो भाई यहाँ 900 बटे में आ गया 12 है, तो 12 सत्ते 84 और 12 पंजे 60 कितना भैया, तो 75 रुपये हमारा क्या भैया क्रय मूल्य आ गया।
और आप चाहो तो यहाँ इसको सीधा निकाल सकते हैं भैया, साहब ने कितने भी रुपए में खरीदे और कितने में बेचे। यहाँ तो हमारे पास में जो भी राशि है और यहाँ a प्लस माइनस बी, जो भी दो संख्या यहाँ, अगर हमारे पास में यहाँ हानि हो रही है तो आप चिन्ह करोगे ये, और अगर यहाँ लाभ हो रहा है तो हमको से यहाँ प्लस वाला चिन्ह। भाई बताओ हमारे पास में राशि कितनी है, पहले वाली संख्या कितनी है 18, दूसरी वाली 6, तो यहाँ देखो 900, 18 में से क्या 6 12 है, तो देखो यहाँ कितना 12 7 84 और 12 65, यहाँ 75 रुपया।